हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएसआईसी में जो आपका आधार लिंकिंग का प्रोसेस है उसमें एक नया अपडेट आया है ईएसआईसी की तरफ से, जिसके लिए ईएसआईसी ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईएसआईसी में आप आधार लिंकिंग करते हैं, अगर आपका आधार में कोई भी डिटेल गलत है, यानी कि आधार में आपका डिटेल अलग है, ईएसआईसी में अलग है, तो वो रिक्वेस्ट आपका एम्प्लॉयर के पास जाता है, एम्प्लॉयर से ईएसआईसी के पास जाता है। लेकिन अभी ईएसआईसी ने इसमें एक और बड़ा अपडेट किया है। वो अपडेट क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो सर्कुलर जारी किया गया है ईएसआईसी की तरफ से। वो देखिए 6/12/2023 का है। इसमें यहाँ पे ईएसआईसी ने बताया है, चेंजेस इन ईएसआईसी आधार सीडिंग एप्लीकेशन ड्यू टू ई-केवाईसी चेंजेस बाय यूआईडीएआई। यानी कि ईएसआईसी में जो आधार सीडिंग का प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं ड्यू टू ई-केवाईसी चेंजेस बाय यूआईडीएआई। तो ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ लोगों के आधार कार्ड पे सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ प्रिंटेड होता है, और बाकी जो आधार्स होते हैं मोस्टली उन पे पूरा ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, जैसे डे मंथ ईयर। लेकिन कुछ पे सिर्फ ईयर लिखा होता है, जैसे 1992, 1991, 1992, 97, 2000, 2001, ऐसे मतलब सिर्फ और सिर्फ ईयर लिखा रहता है। उस केस में क्या रहता है कि जब आप अपना आधार लिंक करते हैं तो वो आपका डिटेल मिसमैच दिखाता है। अभी देखिए इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया है, recently the UIDA has updated its e-KYC response, which meant that if the date of birth in UIDA is recorded as डिक्लेयर्ड और अप्रोक्सीमेट, यानी कि एक अप्रोक्सीमेट डेट हम डाल देते थे उस टाइम पे आधार में, जब हमारे पास करेक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं होता था किसी भी मेंबर का, तो देन ओनली द ईयर ऑफ बर्थ वाज बीइंग शेयर्ड ऑन ईएसआईसी आधार सीडिंग एप्लीकेशन। तो उस केस में क्या रहता है कि जब हम आधार लिंकिंग करते हैं तो वहां पे आधार का जो डेटाबेस दिखाएगा आपके ईएसआईसी के साथ में, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ दिखाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ईएसआईसी ने अपने जो सॉफ्टवेयर है उसमें चेंज किया। देखिए, आईसीटी हेडक्वार्टर टीम डेवलप्ड एंड अपडेटेड द ईएसआईसी पोर्टल। नाउ द यूजर कैन सेलेक्ट द डेट एंड मंथ इन डेट एट द टाइम ऑफ सीडिंग आधार डिटेल बेस्ड ऑन अवेलेबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यानी कि जब आप अपना आधार लिंक करेंगे ईएसआईसी में, और आपकी जो डिटेल ईएसआईसी में है और आपकी जो डिटेल आधार में है, वो दोनों आपको रिफ्लेक्ट होती हैं। वहां पे पहले कोई भी एडिटिंग का ऑप्शन नहीं था। अब वहां पे ईएसआईसी ने क्या किया है कि जैसे ही आपका डिटेल दिखेगा आधार का और ईएसआईसी का, आधार में जब वहां पे सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ जो होता है उसके साथ में दो ऑप्शन ऐड कर दिए हैं, मंथ का और डेट का, जहाँ पे आप अपना करेक्ट डेट ऑफ बर्थ अपडेट करेंगे और डिटेल सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप वो डिटेल सबमिट करेंगे, आपका जो रिक्वेस्ट है वो ईएसआईसी के पास जाएगा, रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, और जैसे ही ईएसआईसी उसको अप्रूव करेगा, आपका आधार ईएसआईसी में लिंक हो जाएगा। ये कैसे आप पोर्टल पे देख सकते हैं, पोर्टल पे आपको कैसे अपडेट करना है, वो हम डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ईयर ऑफ बर्थ वहाँ पे दिखता है, डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन वहाँ पे कैसे आता है। अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ईएसआईसी की तरफ से, इसमें बताया गया है कि अगर आपके आधार पे ईयर ऑफ बर्थ प्रिंटेड है, जब आप अपना ईएसआईसी में आधार लिंक करते हैं तो वहाँ पे आपके ईयर ऑफ बर्थ के साथ में दो ऑप्शन आएंगे डेट और मंथ सिलेक्ट करने का, जहाँ से आप अपना करेक्ट डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना आधार ईएसआईसी में लिंक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट किया है ईएसआईसी ने, ताकि सभी जो इंश्योर्ड पर्सन है वो अपना आधार आसानी से लिंक कर सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए लिंकिंग में, डिटेल मैच करने में। तो ये सर्कुलर जो जारी किया गया, मैंने बताया 6 दिसंबर को जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पे बताया गया है, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज डायरेक्टेड दैट ऑन द अपडेटेड ईएसआईसी आधार सीडिंग एप्लीकेशन इन केसेस वेयर ओनली ईयर इज विजिबल in date of birth column after seeding Aadhaar detail, the functionary who is doing the Aadhaar seeding work will enter the date and month in appropriate column on the basis of Aadhaar card। यानी कि जैसे ही आप अपडेट करेंगे वहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं वहाँ पे करेक्ट अपना डेट सेलेक्ट करेंगे, मंथ, डे, ईयर, और अपडेट कर देंगे। फिर आपका जो रिक्वेस्ट है वो ईएसआईसी के पास चला जाएगा। देखिए, ऑल ब्लैंक केसेज ऑफ आधार मिसमैच रिक्वेस्ट ऑन of last 15 days have been deleted from backend and all such IPs may be approached again for seeding of their आधार नंबर। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो पहले की रिक्वेस्ट पेंडिंग है आधार लिंकिंग की, 15 दिन से ज्यादा की जो रिक्वेस्ट पेंडिंग है वो सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। आपको दोबारा से अपना आधार लिंकिंग करना है, तो यानी कि अपने आधार लिंकिंग का प्रोसेस किया है, आपकी रिक्वेस्ट अगर पेंडिंग है तो आपको पोर्टल पे जाके चेक करना है कहीं वो रिजेक्ट तो नहीं हो गई है,
अगर वो रिजेक्ट हो गई है तो आपको दोबारा से करना है, क्योंकि सारी पुरानी जो रिक्वेस्ट हैं वो ESIC ने डिलीट कर दी हैं। और इस ऑप्शन के बेस पे कि आप अपना करेक्ट डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं, आप दोबारा से आपको अपना आधार लिंकिंग का प्रोसेस फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, ये एक अपडेट था ESIC की तरफ से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।